नमस्कार। आज का मेरा विषय है गायत्री मंत्र और उसका महत्व। परमात्मा की इच्छा शक्ति का नाम गायत्री है। प्राणों की रक्षा जो करे वह गायत्री है। गयान रक्षति सा गायत्री। जो मनुष्य को मनुष्य में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होकर जीवन को सार्थक एवं सफल बनाती है। ब्रह्मा जी ने वेदों से पहले 24 अक्षरों वाली गायत्री मंत्र की रचना की। इसके एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है। गायत्री में के ही बट वृक्ष में ही गायत्री के बट वृक्ष से ही वेदों की शाखाएं प्रतिशाखाएं प्रकट हुई। इसलिए गायत्री को वेद माता भी कहा गया है। गायत्री तो मनुष्य के दुर्गुणों को समाप्त कर दुर्बुद्धि को समाप्त करके उसे निर्मल स्वच्छ एवं सद्बुद्धि देकर उसके जीवन को सार्थक एवं सफल बनाती है। गायत्री मंत्र से भीतर बाहर संपूर्ण कायाकल्प हो जाता है। आत्मबल बढ़ता है। आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एक नई ऊर्जा का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा स्वयं में अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि आत्मा तो अनेक रिद्धियों का केंद्र है, परंतु हमारे अंदर की मलिनताओं को, गंदगी को और हमारे भीतर की दुर्गुणों के कारण हमारा आत्मबल निस्तेज हो जाता है। उसका फल हमें नहीं मिल जाता। गायत्री मनन, गायत्री का जाप करने से पाप छूटते हैं, मुक्ति मिलती है। गायत्री की महिमा तो अनंत है। इसमें अद्भुत शक्ति है। जो इसकी शक्ति को पहचानता है, अनुभव जागृत करता है, वह भवबंधन से, संसार की पीड़ा से छूटकर तीन प्रकार के दुख क्या हैं? अज्ञान, आसक्ति और अभाव। ये तीन प्रकार के दुख, इनका विनाश होता है। तीन प्रकार के तापों का शमन करता है। तभी हम जीवन के सत्य को समझकर परमात्मा को एक शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और तभी असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय ये सच होगा जब हम गायत्री मंत्र को जीवन में उतारेंगे। गायत्री मंत्र को संगीत के रूप में म्यूजिक सिस्टम से गाकर बाहर का वातावरण शुद्ध तो हो सकता है, सकारात्मकता ला सकता है, परंतु तन मन को शुद्ध नहीं कर सकता। जो भीतर ऊर्जा प्राप्त होनी है वो नहीं हो सकती। ये तभी संभव है जब बीज मंत्र को मन के द्वारा हृदय के अंतःकरण में उतार करके बो करके शरीर की इस भूमि में गाड़ करके, क्योंकि शरीर को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। तभी तो शरीर के अंतःकरण में जो भी हम कर्मों के बीज बोते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं,
उसका फल हमें भोगना पड़ता है। इस बीज मंत्र को भी हृदय के अंतःकरण में बोकर, तब अंतर आत्मा से तप कर वह बीज भी भीतर की भित्तिकाओं में अंकुरित होकर फूटने लगता है। सूक्ष्म शरीर की ग्रंथियां खुलने लग जाती हैं, बुद्धि निर्मल होती है, सूक्ष्म शरीर का सितार बजने लग जाता है, रोम रोम खिल जाता है, जीवन सुखमय, आनंदमय, आध्यात्मिकवान, तेजवान, रूपवान बनने लग जाता है। भीतर एक नई ताकत आने लग जाती है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसको मिलने लग जाती हैं, आध्यात्मिक सुख भी मिलता है और भौतिक सुख का आनंद भी वो जीव लेता है। सिद्धियाँ उसके जीवन में आने लग जाती हैं। इतनी बड़ी ताकत इस गायत्री मंत्र में है, इस वेद माता के मंत्र में है। आइए हम बीज मंत्रों को समझें, जपने का तरीक़ों को समझें। इतना जपो कि करमाला छूट जाए, मन में उतार करके मन के द्वारा इसको जपें। और जब ये बीज हृदय की अंतरात्मा को छुएगा तो ये जो है नई ऊर्जा के रूप में आपके तन मन बुद्धि को विकसित करने लगेगा। आज का मेरा विषय ये है, आप सब सुखमय रहें, निरोगमय रहें। और जो है ये मेरा भाव कैसा लगा तो ज़रूर जो है बताना। और इस आध्यात्मिक जो